नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आर्मी वालों के यहाँ पर हो जाएगा नर्सिंग, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन सभी के लिए यहाँ पर रहने वाला है। ये हिस्ट्री का लेक्चर नंबर हो जाएगा अपना 8। ठीक है, इससे पहले कि हमने 7 लेक्चर देख रखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये बुक चाहिए जो आपकी आर्मी, जीडी के लिए, नर्सिंग के लिए, ट्रेड्समैन के लिए, क्लर्क के लिए, सबके लिए अलग अलग बुक हो जाती है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो कहाँ मिलेंगी? www.paperhacker.in पर बिल्कुल फ्री ऑफकोर्स मिलने वाली है। अगर आप नोट्स डाउनलोड करोगे तभी आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबाकर ठोकना है। देखो, थ्योरी वाइज अगर आप पढ़ोगे तो एग्जाम में बिल्कुल क्या करोगे? धुआं धुआं करके आओगे। ठीक है, जैसे ही हमारी थ्योरी खत्म होती है उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चनों का भंडार यहां पर हम आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई? लाइव। उसके बाद लाइव देखने को मिलेगा एमसीक्यू का भंडार। ठीक है, जो कि आपको क्या हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वह आपको लाइव आपकी क्लास देखने को मिलने वाली है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस आपका पहले तैयारी करा रहे हैं कि आपका सिलेबस जैसे ही तैयार होता है उसके बाद क्या करेंगे, हम लाइव क्लासेस चलाएंगे धुआंधार, है ना। सबको पीछे छोड़ने वाले हम, तो फटाफट बढ़ते हैं। और इंग्लिश की क्लास जो है क्लर्क वाले, उनके लिए जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। बात करते हैं आज जो रहने वाला है वो हो जाएगा खिलजी वंश। कौन सा हो जाएगा भाई? खिलजी वंश यहां पर रहने वाला है। खिलजी वंश कब से कब तक चला था ये तो यहां पर लिख ही रखा है कि 1290 से लेकर 1290 से लेकर 1320 तक क्या देखने को मिलता है हमें? ये खिलजी वंश देखने को मिलता है। देखो, डेट तो आपसे नहीं पूछता है प्रथम शासक कौन है, अंतिम शासक कौन है। कुछ पॉइंट्स होते हैं बीच में जो याद करने के होते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, उनको भी हम यहां पर देखते हुए चलते हैं। तो बात करते हैं खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम अंतिम तो पूछे ही जाते हैं। तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी। कौन होता है भाई? जलालुद्दीन, दीन होगा यहां पर, ठीक है, सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी हो जाता है। कौन हो जाता है भाई? जलालुद्दीन खिलजी हो जाता है। ठीक है, तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो कौन हो जाता है? जलालुद्दीन खिलजी हो जाता है। अब आप कहोगे कि भाई इस बुक में जलालुद्दीन खिलजी तो लिख नहीं रखा है। चलो कोई बात नहीं, नहीं लिख रखा है इसीलिए तो हम यहां पर पढ़ा रहे हैं ना। तो यहां पर हमने क्या दे दिया आपको? प्रथम शासक भी दे दिया और अंतिम शासक भी हम यहीं पर आपको दे देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रथम अंतिम तो आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इनको तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, वरना हम क्यों पढ़ाते? वरना हम बुक को ही रिवाइज करा देते और काम खत्म हो जाता है ना। तो आपको याद भी करते हुए चलना है। अगर हम यहां पर आपके सामने लिख देंगे कि खिलजी वंश का शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं। अब देखते हैं हेडिंगों की ओर। ठीक है, तो पहला जो हेडिंग दे रखी है, पहला जो पॉइंट्स दे रखा है वो दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही क्यों दे रखा है? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि प्रथम शासक थे फिर भी। तो यहां पर जो पहली जो भूमिका होती है, जो नंबर 1 कह सकते हैं ना, इस खिलजी वंश है उसमें सबसे जो ज्यादा भूमिका निभाई है वो किसने निभाई है? वो निभाई है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी में खिलजी वंश के शासक के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देखने को यहां पर मिलती है। तो इसलिए यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का नाम दे रखा है। कोई बात नहीं, इसको भी देखेंगे। प्रथम शासक तो आपको याद ही हो गया कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है? जलालुद्दीन खिलजी हो जाता है। अब बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि इसकी भूमिका कुछ ज्यादा होती है इसमें। तो बात करते हैं 1296 से लेकर 1316 तक। कितने? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी में यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो यहां से निकलता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? जो हो जाता है खिलजी से संबंधित। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन हो जाता है? वह हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भी, है ना। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। कह सकते हैं कि अलाउद्दीन, आपने चिराग देखा होगा, है ना, कि चिराग है तो क्या होगा? वो राजा होगा। तो इस प्रकार से यहां पर आप बना सकते हो। बात करते हैं जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराया। दक्षिण कहां? समुद्र की ओर ही तो दक्षिण, बिल्कुल।
तो समझ सकते हो जितने भी राजा आते थे वो कहां से आते थे, समुद्री रास्ता से आते थे, है ना। तो जितने भी राजा महाराजा थे वो किस पर अधिकार करना चाहते थे, दक्षिण भारत पर अधिकार करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराया। इसके काल में मुस्लिम राज्य भारत में पूरी तरह फैल गया था। किसके कारण, अलाउद्दीन खिलजी के कारण जो मुस्लिम राज्य था वो भारत में पूरी तरह फैल गया था। इसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकलेगा कि भाई द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है ना, इसीलिए इनकी भूमिका इसमें ज्यादा है। तो बात करते हैं द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। ठीक है, फिर रखा है इसके शासन काल की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी बाजार व्यवस्था थी। तो यहां पर कह सकते हैं कि बाजार व्यवस्था सबसे पहले किसने चलाई थी, बाजार व्यवस्था सबसे पहले किसने चलाई थी, तो वह चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने चलाई थी भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले बाजार व्यवस्था चलाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, वो अपना हो जाता है उसने अलाई दरवाजा। देखो यहां पर नाम में ही छुपा हुआ है अलाउद्दीन और यहां पर अलाई। ठीक है, अलाई और अलाउद्दीन नाम में ही छुपा हुआ, आराम से याद कर सकते हो कि अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा तथा कौशिके सीरी, क्या थी, कौशिके सीरी का निर्माण दिल्ली में करवाया था। किसने, जलाउद्दीन तो प्रथम था, किसने करवाया था, सेकंड जो हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, याद हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, दक्षिण भारत में विजय का पताका फहराया, और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसने मुस्लिम राज्य, ठीक है, मुस्लिम राज्य भारत में पूरी तरीके से फैला दिया था। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, तथा अलाई दरवाजा और कौशिके सीरी जो थी उसका निर्माण किसने करवाया था दिल्ली में, ये निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहां पर जो खिलजी वंश होता है उसके अंतिम शासक और देख लेते हैं। खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था, वो था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी हो जाता है। और यही बात करते हैं जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है। अंतिम शासक इसका पूछता तो बहुत कम है, मगर आपको याद करना पड़ेगा, वह हो जाता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कौन होता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है, अभी याद कराते हुए चलेंगे, मुबारक शाह। तो बात करते हैं, यहां देखो प्रथम शासक कौन हो गए, जलालुद्दीन खिलजी हो गए। ठीक है, प्रथम शासक कौन हो गए, जलालुद्दीन खिलजी हो जाते हैं, और जो अंतिम शासक हो जाते हैं वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हो जाते हैं। मुबारक, यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगी, खुशी देखने को मिलेगी, है ना। यहां पर भी क्या देखने को मिलेगी, खुशी देखने को मिलेगी मुबारक में, और यहां पर भी खिलजी मतलब खुशी ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से खुशी से रिलेट करके आपको इसे याद कर सकते हैं। तो अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी। तो यहां से बनेंगे तो इतने ही पॉइंट बनने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दबाकर ठोकना है। ठीक है, तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत सभी के लिए।